अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। क्रिप्टो करेंसी के मुतालिक हर किसी ने सुना हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे सवालात आपके दिल में आते होंगे जिनके जवाबात आपको आज तक मिले तो होंगे, लेकिन टेक्निकल होने की वजह से आपको फिर भी सही तरीके से समझ नहीं आया होगा। जैसा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम, इन तमाम सवालात के जवाबात आज हम आपको बिल्कुल आसान जुबान के अंदर बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। नंबर 1, आपको ये लगता होगा कि आपके जेब में जो 1000 5000 का नोट पड़ा हुआ है वो आपकी मनी है, लेकिन मनी वो होती है जिसकी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू हो, जो कि माइन करके निकाला जाए, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मेहनत करके उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। जिस तरह के गोल्ड आपका पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि आपके जेब में पड़ा हुआ करेंसी नोट बिल्कुल भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट उसके बैग से हट जाए तो नोट एक रद्दी के टुकड़े के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, उसको भी माइन किया जाता है और काबिले इस्तेमाल बनाया जाता है, और उसकी अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जिस तरीके से गोल्ड की होती है। नंबर 2, आपकी करेंसी जो होती है, जो आपका नोट है 1000 5000 का, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। गवर्नमेंट जितना मर्जी चाहे छाप सकती है, ये उसकी मर्जी पर होता है, और इसी वजह से मुल्क के अंदर महंगाई और इन्फ्लेशन भी आती है। जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। गोल्ड के एक रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिमिटेड होते हैं। इसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, जितने भी आपके क्रिप्टो के कॉइन्स मौजूद हैं वो सब माइन किए जाते हैं, उनकी भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसी वजह से उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 3, फिएट करेंसी मतलब के फेक करेंसी, झूठ। ये एक ऐसा झूठ है जो कि आपके नोट के ऊपर लिखाया हुआ होता है कि हामले हाजा को मुतालबे पे अदा किया जाएगा। वो दिन चले गए जब इन नोट के पीछे गोल्ड हुआ करता था। अब सिवाय गवर्नमेंट की गारंटी के नोट के पीछे कुछ भी नहीं है मौजूद। ये बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जब अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि अपना तमाम तर गोल्ड मुझे दे दे, और उसके बाद 1971 के बाद अमेरिका ने ये अनाउंस कर दिया कि अब डॉलर के पीछे कोई भी गोल्ड मौजूद नहीं है, तो आप हमसे गोल्ड नहीं मांग सकते। और हम जो करेंसी छाप रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर को रिजर्व रखकर और उसकी बुनियाद पर करेंसी छाप रहे हैं। जब डॉलर के पीछे ही गोल्ड नहीं है तो हमें गोल्ड कहां से मिलेगा? अगर आपकी गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो जाती है और वो कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और ये करेंसी भी वो अपनी खत्म कर देती है, तो आपको क्या मिलेगा? आप जाकर मांगेंगे गोल्ड और गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास गोल्ड नहीं है, तो आप कहां से लेंगे वो गोल्ड? और यहीं से जरूरत पड़ती है क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी गोल्ड की जगह पर इस्तेमाल की जा सकती है क्योंकि ये गोल्ड की तरह ही माइन किया जाता है इसे, और बस फर्क इतना है कि ये डिजिटलाइज्ड है, इंटेंजिबल है, इसको छू नहीं सकते। बाकी गोल्ड को हम छू सकते हैं। दोनों की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। लोगों को गवर्नमेंट पे यकीन नहीं रहा, गवर्नमेंट पे यकीन ना होने की बुनियाद पर ज़रूरत इस चीज़ की पड़ी कि हमारे पास कोई ऐसी करेंसी होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के बाद यूएस गवर्नमेंट ने भी बड़े पैमाने पर नोट छापे, और उसी की वजह से बड़े पैमाने पर दुनिया भर के अंदर इन्फ्लेशन आया। और हमारी गवर्नमेंट कौन सा इससे पीछे है? हमारे पास भी तो महंगाई की बुनियादी वजह ये नोट छापना ही तो है। नंबर 4,
जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई, लोग ज़्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ जाने लगे, क्योंकि पैसों को कैरी करना सेफ नहीं रहा था और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर पैसों को कैरी करना आसान नहीं है। तो इसी वजह से डिजिटलाइजेशन आने लगी और हमारे पास जितनी भी फिएट है, यानी कि प्लास्टिक मनी है, हमारे कार्ड्स हैं, ये सब भी बैक्ड बाय हैं हमारे करेंसी के, यानी कि नोट्स के। अब उन नोट्स के पीछे ही जब गोल्ड नहीं है तो इन प्लास्टिक के गत्ते के टुकड़ों को या प्लास्टिक के टुकड़ों की क्या अहमियत, कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। जबकि सेम मामला ही गोल्ड के साथ है। गोल्ड को भी कैरी नहीं किया जा सकता, सेफ नहीं है, गोल्ड को कोई चोरी कर सकता है, लेकिन आपकी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारे मामलात नहीं है। और कई लोगों का ये ख्याल है क्योंकि ये डिजिटल है, अगर ड्राइव के अंदर आग लग गई, गर्मी की वजह से कुछ ऐसा हो गया और उसके बाद वो सारी जल गई तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके के सिर्फ ख्यालात आपके दिमाग में हो सकते हैं, क्योंकि इसका जो सिस्टम है वो सिर्फ एक जगह पर सेव नहीं होता। और उसके ऊपर हम 5th नंबर पर बात करेंगे। 5th नंबर पर आ जाता है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम इसकी खूबसूरती है कि आपकी जो ये करेंसी है वो एक जगह पर सिर्फ सेफ नहीं है, ये जितने भी एक्टिव पीसीज हैं हर जगह पर सेव हैं। फर्ज कर लें मेरे पास 2 बिटकॉइन है और वो 2 बिटकॉइन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो उसकी पूरी जो मेरे पास ट्रांजैक्शन हुई है, जहां से वो पैसा आया है और आगे मैं अगर किसी को ट्रांसफर करता हूं तो वो सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर सिर्फ मेरे पास सेफ नहीं होगी, सिर्फ मेरे पास खाता बना हुआ नहीं होगा। ब्लॉकचेन अगर आसान लफ्जों में कह लें तो खाता होता है, तो वो जो एक खाता है वो सिर्फ मेरे पास बना नहीं होगा, बल्कि जितने भी एक्टिव पीसीज होंगे उन सब के सर्वर्स के अंदर वो सेव होगा। तो काफी जगह पर ये जब डेटा सेव होगा तो इसके अंदर किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं हो सकेगी। जबकि आमतौर पे गवर्नमेंट्स करेंसीज को मैनिपुलेट करती हैं, उनकी प्राइसेस को ऊपर ले जाती हैं, कभी नीचे ले आती हैं, और ज्यादा छापने की वजह से वैसे ही उनकी कीमत गिर जाती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी के अंदर ऐसा कुछ मामला हो नहीं सकता कि आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी सारे सिस्टम्स के अंदर सेव है, सिर्फ एक बंदे के कंट्रोल के अंदर ये करेंसी नहीं है। और जहां तक ये ख्याल है कि इसके अंदर हम बहुत ज्यादा करप्शन होगी एडवांसिंग कंट्रीज के अंदर, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। जब आपके पास टोटल इसका खाता बना हुआ है, टोटल प्रूफ मौजूद है, तो इसके अंदर कोई इस किस्म का खदशा हो ही नहीं सकता कि आप किसी से भी करेंसी कोई भी लेकर और कहीं गुम हो जाए। हाँ, अलबत्ता ये सारे मामलात आपके करेंसी के अंदर मुमकिन है, फिएट नोट्स के अंदर ये मुश्किल मुमकिन है। जितना बड़ा नोट होगा वो करप्शन करने में और ब्राइब देने में उतनी आसानी होगी। उम्मीद करता हूं आपकी तमाम तर कंफ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी हलाल है या हराम। क्रिप्टो करेंसी एक टेक्नोलॉजी है, एक नए तरीके की करेंसी मौजूद है। देखें, सबसे पहले हमारे पास गोल्ड मौजूद था और लोगों का उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बिलीव बना, और जब लोगों ने सबसे ज्यादा उसमें ट्रेड शुरू किया तो ही जाके गोल्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ गई। और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते हमने गोल्ड को बुनियाद रख के फिर करेंसी नोट जारी किए, नोट्स जारी किए, फिर उस नोट्स की बुनियाद पर जब लोगों को गवर्नमेंट्स पे यकीन होने लगा तो इस किस्म के नोट्स आ गए। अब लोगों का यकीन गवर्नमेंट से उठ गया कि कुछ लोगों के हाथ में असल में ये सारा कंट्रोल क्यों जाए। जैसे डॉलर जिनके कंट्रोल में है, उनके मर्जी है कि वो जितना मर्जी डॉलर छापें। इस बिना पर जरूरत पड़ी कि एक ऐसी करेंसी को माइन किया जाए जो कि गोल्ड की तरह हो। तो क्रिप्टो करेंसी असल में कोई करेंसी नहीं है, ये जस्ट गोल्ड की तरह की मनी है, क्योंकि इसकी भी अपनी जाती इंट्रिंसिक वैल्यू है। इस वजह से इसका हुर्मत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपको कोई जवाब नजर आता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आखिर में क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जो आपके पास इजाफी अमाउंट है, कुछ अमाउंट आप किसी भी स्टेबल, वैसे तो ये ज्यादातर स्टेबल नहीं है क्योंकि ज्यादा लोग अभी तक क्रिप्टो करेंसी की तरफ नहीं आए, जब ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये स्टेबल हो जाएगी।
اب بات کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی کرنسی کے اندر خود انویسٹ کریں، تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ کو انویسٹ کریں اور خود سیکھیں، خود سے لرننگ کریں، خود سے ریسرچ کریں چیزوں کے اوپر، اور اپنی مرضی سے کسی بھی کرنسی کے اندر انویسٹ کریں۔ یہ لازمی دیکھ لیجئے گا کہ اس کا ریئل یوز ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کرپٹو کرنسی آپ کو سود فری نظام کی طرف لے کر جائے گی۔ یہ جو ربا فری کا خواب ہے، یہ پورا کرپٹو کرنسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی چند حکومتوں کی اجارہ داری بھی ختم کر سکتی ہے اور کرپشن کا بھی خاتمہ کر سکتی ہے۔ تو اس کرنسی کے اندر آپ کو اپنی انویسٹمنٹ رکھنی ہے، کیونکہ یہ فیوچر بن سکتا ہے، لیکن زیادہ اماؤنٹ اس میں مت ڈالیے، کچھ نہ کچھ پیسے اس میں ڈالیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، کسی کو پیسے نہیں دینے۔ کوئی آپ کا ابا نہیں ہے کہ جس کو آپ پیسے دے دیں کہ تو میری جگہ پہ انویسٹ کر دے۔ کوئی اگر آپ سے ایسا کہے تو وہ فراڈ ہے، وہ جال ساز ہے۔ کسی کو پیمنٹ نہ دیں، خود انویسٹ کریں، خود لرن کریں، خود سیکھیں، خود ریسرچ کریں۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں، بہت آسان سی چیز ہے۔ اگر اسٹل آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سے انسٹاگرام میں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔